आगामी 1 सितंबर 2024 यानी दिन रविवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थल उलिहातू से लेकर स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो शहादत स्थल लोटा सिल्ली तक एक यात्रा तय करके उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा हम लोग तय। सरकार दमनकारी नीति अपनाते हुए हम लोग को दबाने के लिए, कुचलने के लिए कई बार लाठीचार्ज हुआ, हॉस्पिटलाइज हुए। 606 थाना में छात्रों का FIR। ऑडियो क्या है उसको सुन के ही हम बेहतर जवाब दे पाएंगे। चौथे स्तंभ समाज के आईना उपस्थित तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हुए आप लोग के तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार आदाब नमस्कार करते हुए हम आप लोग के चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि झारखंड लंबी त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम स्वरूप धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित करने के उद्देश्य से गठन हुआ। जो आंदोलनकारियों का अरमान था, जो शहीदों का सपना था, लेकिन दुर्भाग्य 24 साल बीतने के दौरान अभी तक सपना अधूरा है। और अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित करने को लेकर के हम लोग लगातार JVKSS छात्र विंग JSSU के बैनर तले कई बार ऐतिहासिक रूप से मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, राजभवन घेराव, विधायक सांसद का लिखित समर्थन प्राप्त अभियान के अलावा हाट बाज़ार में ढोल नगाड़ा बजाकर सकुआ पत्ता घुमाने का अभियान, इसके अलावा झारखंड बंदी 24 जिला में धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस, ट्विटर कैंपेन, हर आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाए। इस दौरान सरकार दमनकारी नीति अपनाते हुए हम लोग को दबाने के लिए, कुचलने के लिए कई बार लाठीचार्ज हुआ, हॉस्पिटलाइज हुए। 606 थाना में छात्रों का FIR दर्ज हुआ और फर्जी मुकदमा करके हम लोग को जेल तक भी भेज दिया गया, लेकिन एक भी प्रमुख मांग पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम लोग संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए अबुआ दिसुम अबुआ राज को स्थापित करने के उद्देश्य से आगामी आप लोग के चैनल के माध्यम से हम एक आंदोलन का घोषणा करते हैं कि आगामी 1 सितंबर 2024 यानी दिन रविवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थल उलिहातू से लेकर स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो शहादत स्थल लोटा सिल्ली तक एक यात्रा तय करके उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा हम लोग तय करेंगे और इसका तैयारी हम लोग पूर्ण रूप से कर चुके हैं। समय 10:30 बजे उलिहातू से यह यात्रा निकलेगा और विभिन्न क्षेत्र से उलिहातू पहुंचेंगे। उधर सरायकला खरसवां तरफ से, ईचागढ़ तरफ से, सोनाहातू, राहे, सिल्ली, इधर ईचागढ़, रांची में पूरे झारखंड प्रदेश से उस दिन आ रहे हैं। और उस दिन का आंदोलन और अब तक का आंदोलन में एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। अब तक हम लोग यहाँ के तमाम वीर सपूतों का विचारों को लेकर के चल रहे थे, चाहे वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो जानो, सुनील महतो, शक्ति महतो, विनोद बिहारी महतो, वीर बुधू भगत से लेकर तमाम वीर शहीदों के विचारों को लेकर के चल रहे थे। उस दिन हम लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल पर जा कर के वहाँ के वंशज के माध्यम से हम लोग रीति रिवाज, हम लोग को हथियार सौंपेंगे, हम लोग को पगड़ी बांधेंगे और मानो हम लोग उस दिन क्रांतिकारी का, बिरसा का एक रूप को धारण करके हम लोग यात्रा के लिए निकलेंगे। और उस दिन पूरा विधिवत झारखंडी आदिवासी मूलवासी पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार यह रूप धारण होगा। क्योंकि जो वीर होते हैं, जो क्रांति होते हैं, उसका कभी देहांत नहीं होता, उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। उसका आत्मा यही आओ हवा में, यही जल जंगल जमीन में, यही पेड़ पौधों में समाहित होता है उसका आत्मा। और इस जल जंगल जमीन का उपजे अन्न से खा करके, यहाँ के पेड़ पौधों का से हम लोग सांस लेकर के फिर एक बिरसा के स्वरूप में क्रांति को धारण करके हम लोग इस राज्य का, जब तक यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से सुसज्जित नियोजन नीति, निरंतर समय समय पर परीक्षा का आयोजन करके यहाँ रोजगार देने की मांग, भ्रष्टाचार मुक्त तमाम सरकारी कार्यालयों
में भ्रष्टाचार मुक्त कार्य कराने की मांग हो, चाहे अनुबंध कर्मियों का अस्थायीकरण की मांग हो, चाहे किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान के हक अधिकार की मांग हो, ये तमाम मांगों को लेकर के हम लोग जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उसी को लड़ाई लड़ते हुए हम लोग इसको एक नया स्वरूप में लड़ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य के तमाम सम्मानित बुद्धिजीवी, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों को हाथ जोड़ के विनम्र अपील करता हूं कि आप लोग सभी उलीहातू 10 बजे पहुंच करके इस आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने में सहयोग करें, चट्टानी एकता का परिचय दें, क्योंकि जिस दिन झारखंडी आदिवासी मूलवासी एकजुट हो जाएंगे, उस दिन झारखंडियों के हाथ सत्ता आने से कोई नहीं रोक सकता है, और साथ ही साथ झारखंडी हित में नीति कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ अभुआ दिसुम अभुआ राज स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए एक बार समस्त झारखंडियों को अपना झंडा पार्टी से ऊपर उठ करके अपना माटी के लिए एकजुट होने का हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं। उस यात्रा में आपके सुप्रीमो टाइगर जयराम तो भी रहेंगे जी। उसके अलावा विभिन्न जिला के केंद्रीय अधिकारी पदाधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के अधिकारी पदाधिकारी, पंचायत स्तर के अधिकारी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ कई पुराने आंदोलनकारी चर्चित चेहरे भी रहेंगे, और उस दिन का एक नया आगाज और नया स्वरूप देखने को मिलेगा। यात्रा उलीहातू से निकले जी, उलीहातू से निकल करके लोटा सिल्ली तक जाएगी, और वहाँ तक हम लोग पूरे झारखंड के समर्थन के साथ जाएंगे। उसके बाद जो अगला दिन से होगा वो हम लोग अलग अलग जगह विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न टोला मोहल्ला जाएंगे और बताने का काम करेंगे कि झारखंड राज्य का गठन का उद्देश्य क्या था, यहाँ का शहीदों का सपना क्या था, यहाँ का आंदोलनकारियों का अरमान क्या था, और इस बीच में 13 मुख्यमंत्री बन गए। दुर्भाग्य कि इसको झारखंड कहने में आजकल हिचक लगता है, बहुत कोई लुटखंड कहने लगे हैं, क्योंकि इस राज्य के 2 मुख्यमंत्री जेल चल गए भ्रष्टाचार के आरोप में। कई अधिकारी पदाधिकारी अभी भी जेल में हैं। तो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, नेता मंत्री हो, सब भ्रष्ट हो गए हैं। यहाँ के 40% खनिज संपदा का लूट हो रहा है। यहाँ के तमाम सरकारी दफ्तरों पे भ्रष्टाचार चढ़ावा का बिना कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए जिस उद्देश्य, इस राज्य का उद्देश्य क्या था, इस राज्य में लूट कैसे चल रहा है, और अगर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो हम लोग के साथ कैसा दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है, ये सब हम लोग गाँव-गाँव बताएंगे। न्याय अधिकार मतलब समझना होगा। न्याय मांगने का मतलब कि हम लोग जब हक अधिकार मांगने के लिए मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, विधानसभा घेराव करने जाते हैं, राजभवन घेराव करने जाते हैं, जेपीएससी, जेएसएससी, जेएसएलपीएस, जेईपीसी, जे कार्यालय जाते हैं, तो हम लोग को बेरहमी से मार करके हॉस्पिटलाइज किया जाता है, हम लोग को फर्जी मुकदमा करके जेल भेज दिया जाता है, हम लोग का आवाज़ को दबाया जाता है। हम लोग हर आंदोलन ऐतिहासिक सफल के मांग पर पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब हम लोग जनता के बीच जाना है कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। अब जनता की अदालत से हम लोग को न्याय मिलेगा और हमको अधिकार मिलेगा, इसलिए यह न्याय अधिकार यात्रा हुआ। साथ ही साथ जो हम लोग शुरुआत से जो लड़ रहे हैं अपना लक्ष्य कि झारखंड का नवनिर्माण का, इसलिए यह झारखंड नवनिर्माण यात्रा है। न्याय अधिकार यात्रा, न्याय अधिकार सा झारखंड नवनिर्माण यात्रा। तो इसका नेतृत्व आप करेंगे, आपके सुप्रीमो जयराम महतो उपस्थित होंगे? जी, मेरे नेतृत्व से हो रहा है, चूँकि राज्य के जितने भी देखते होंगे मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, राजभवन का या जेपीएससी, जेएसएससी आंदोलन का जो भी हिस्सा होता है उसको हम देखते हैं। तो यह आंदोलन का ये कोई नया आंदोलन और नई मांग नहीं है। जो हम लोग पुराने समय से पुराने आंदोलन करते आ रहे हैं, वो सफल नहीं होने की वजह से उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नए स्वरूप का आंदोलन का घोषणा कर रहे हैं। तो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो उपस्थित रहेंगे? जी, सूचना है, आश्वासन दिए हैं कि वो उपस्थित होंगे। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन तक चलेगा, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। विभिन्न क्षेत्र में यात्रा होगा, दौरा होगा, बीच में कुछ कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा, तो हम लोग जहाँ तक यात्रा को तय करेंगे वहाँ से बीच में जैसे कोई छात्र के साथ कुछ अभी घोटाला हो गया, जेपीएससी में, जेएसएससी में अनियमितता हो गया, कहीं कुछ हुआ, तो बीच में उस आंदोलन को आगे करेंगे, लेकिन फिर से जाकर के जहाँ तक यात्रा था वहीं से फिर शुरुआत करेंगे। अगर आगे चल करके आचार संहिता लागू होता है तो फिर चुनाव के बाद जिसकी भी सरकार बने, अगर उसको अल्टीमेटम देंगे, फिर वहाँ हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो इस संघर्ष को वहाँ से फिर आगे बढ़ाएंगे। यात्रा पूरा नहीं होगा तो यात्रा करेंगे, नहीं तो फिर विभिन्न गांव ग्राम में जा कर के ग्राम सभा करेंगे और एक एक ग्राम सभा से पारित कराएंगे और उस
पूरे झारखंड प्रदेश के करोड़ों करोड़ जो लाखों लाख जो हम लोग का पारित होकर जो आएगा, उस पेज को, उस पन्ना को हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को, चीफ जस्टिस महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, यहाँ के पक्ष विपक्ष समेत मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेताजी को, सबको हम लोग सौंपने का काम करेंगे। आपकी पार्टी का कितने जिलों से लोग शामिल होंगे? जी 2400 जिलों से शामिल होंगे। कितनी संख्या होगी लगभग? ये तो हजारों हजार की संख्या होगी, उस दिन देखने लायक होगा। आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, नाम मिल गया है, लेकिन आप निमंत्रण वगैरह भेजते हैं तो अभी भी JVKSS के नाम से भेजते हैं। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है? जी सब कुछ ठीक है। इस बात खबर आती रहती है आपकी और जयराम महतो को लेकर के खटपट चल रही है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, किसी भी प्रकार का खबरें कोई चल खटपट कर आ नहीं रही है, है। तभी तो- अरे देखिए, वो तो तरह तरह की बातें आती है, लेकिन वो सब बात हम लोग अपना बात करके मिल करके हम लोग सब बात कर लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आज चंपक सोरेन ज्वाइनिंग करने वाले हैं और लोबिन हेम्ब्रोम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा है कि एक छत्र राज हेमंत का चल रहा है। तो क्या आपकी भी पार्टी में कुछ ऐसा कुछ है क्या कि एक छत्र राज किसी का चल रहा है? देखिए, अभी तो हम लोग का पार्टी का अभी तक कोई विधायक, सांसद, सरकार, मंत्री नहीं बने हैं, इसीलिए हम अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक छत्र जो राज चल रहा है, ये सत्ता में बैठने के बाद ये देखने को मिला कि जो भी घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था लिखित रूप से, चाहे वो 5 लाख रोजगार की बात करें या खतियान आधारित स्तरीय नीति की बात करें, OBC रिजर्वेशन की बात करें, यहाँ सरना धर्म कोड की बात करें, पेशा कानून की बात करें, CNT SPT एक्ट को सख्ती से लागू करने की बात करें, एक भी मांग पूरा नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ लूट हो रहा है, लूट हो रहा है। अभी बता दें कि यहाँ आंदोलनकारियों तक को भी सम्मान नहीं मिला है। यहाँ आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग बन गया है, लेकिन हम पूरा क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर जगह जाते हैं, 10 गो में 7 गो 6 गो झारखंड आंदोलनकारी मिलते हैं, लेकिन सब अपना दर्द बताते हैं कि आंदोलनकारियों को जो है कि न्याय नहीं मिला है। यहाँ अनुबंध कर्मियों के साथ अन्याय हो रहा है, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान के साथ अन्याय हो रहा है, और ये सरकार बिल्कुल ही इस सब मामला पर कहीं भी संवेदनशील नहीं है। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है आपके हेड का, जिसमें पद बांटा जा रहा है, भाई आपको फलाना पद दे रहे हैं, आप ये हैं, तो इसी तरह से बांटा जाता है? अपनी पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नाम का चीज़ है, राय मशवरा होता है, या फिर सिर्फ आप लोग का ये उम्मीदवार के लिए सिर्फ राय मशवरा होता है? देखिए, हम ऑडियो सुने नहीं हैं, ऑडियो क्या है उसको सुन के ही हम बेहतर जवाब दे पाएंगे।